प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनावों पर अपनी राय व्यक्त की है। आईआईटीएन बाबा ने दिल्ली में भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। आईआईटीएन बाबा ने नुपुर शर्मा की तारीफ भी की है। बाबा अभय सिंह का यह कहते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा अभय सिंह कहते हैं, मुझे दिल्ली में यही लग रहा है ना, नुपुर शर्मा को बनाना चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? बढ़िया होगा ना, नारी बनेगी, वो भी शक्ति वाली नारी, सत्य वाली नारी, चीफ मिनिस्टर। जैसे पहले ये किरण बेदी को ट्राई कर रहे थे, बट किरण बेदी से बढ़िया सीएम है वो की धर्म के साथ है। वहीं इससे पहले बीजेपी एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि नुपुर शर्मा हमारे लिए गौरव का विषय है। वह पूरी ताकत से एक शेरनी की तरह कोई बात कह सकती है। लाल सिंह आर्य ने कहा कि बीजेपी अगर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो उसका हार्दिक अभिनंदन है। मुरादाबाद में बीजेपी एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जमकर जुबानी हमला बोला। महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर आजाद के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए पाप धोने का कुंभ हो। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लाल सिंह आर्य ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कुंभ की कल्पना ही सामाजिक समरसता के लिए की है। आज गंगा जी में डुबकी लगाने वालों में से कोई नहीं पूछता कि वो दलित है या कोई और है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं से कोई नहीं पूछता कि डुबकी क्यों लगा रहे हैं, भगवान तो सबके हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की वजह से बवाल के बाद भाजपा से निकाली गई नुपुर शर्मा दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कई बार ट्रेंड कर चुकी है। सोशल मीडिया पर अक्सर उनके समर्थक और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता नुपुर शर्मा को चुनाव में उतारने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनके समर्थक और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता नुपुर शर्मा को चुनाव में उतारने की मांग करते रहे हैं। नुपुर शर्मा नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं 2 सीटें पार्टी ने जेडीयू और लोजपा को दी है। इस तरह दिल्ली के सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार तय हो गए हैं। वहीं इस बार के चुनाव में स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को भी टिकट देने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में बड़े चेहरों पर दांव खेला है। जैसे नई दिल्ली सीट पर पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और कालकाजी सीट पर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। ऐसे में इसकी संभावना थी कि पार्टी बाकी सीट पर चौंकाने वाले नाम शामिल कर सकती है। इसी क्रम में बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा का नाम भी सामने आया था, जिसमें उन्हें पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर सीट देने की बात कही जा रही थी। यहां से पार्टी ने अनिल वरिष्ठ को उतारा है। नुपुर शर्मा जून 2022 तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही थी, लेकिन जून 2022 में उन्हें पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी के बारे में टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद वह राजनीति से दूर चली गई थी। अभी उनका निलंबन खत्म होने में 3 साल बचे हुए हैं। नुपुर शर्मा की टिप्पणी का कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया था। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। द लल्लन टॉप के संपादक पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने 18 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास उल्टा पड़ गया। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में भारतीय राज्य इंडियन स्टेट के खिलाफ अपनी लड़ाई की बात कही थी, जिस पर विवाद हो गया था। इस मामले में लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की और राहुल गांधी के बयान का बचाव किया। यह अलग बात है कि शो में मौजूद राजनीतिक विश्लेषक रजत सेठी ने उन्हें आईना दिखाने में देरी नहीं की, जिसके बाद सौरभ द्विवेदी अपने दावे से पीछे हटते नजर आए। राहुल गांधी के बयान और बीजेपी के हमलों के बीच सौरभ द्विवेदी ने 18 जनवरी को अपने शो नेता नगरी में राजनीतिक विश्लेषक रजत सेठी के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी का बचाव किया। सौरभ ने कहा, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ लड़ाई की बात की है, जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारतीय सरकार के खिलाफ लड़ाई का जिक्र किया था।
भाजपा उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। सौरभ ने दावा किया कि राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और भारतीय सरकार के खिलाफ लड़ाई की बात कही। हालांकि रजत सेठी ने सौरभ द्विवेदी की इस बात को तुरंत गलत ठहराया। उन्होंने कहा, सौरभ जी, राहुल गांधी ने भारतीय सरकार नहीं बल्कि भारतीय राज्य का जिक्र किया था। उन्होंने ये बयान अंग्रेजी में दिया था और उनके शब्द साफ साफ थे। रजत सेठी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भारतीय राज्य का मतलब भारतीय संविधान, उसकी संस्थाएं और उसकी संरचना से हैं। राहुल गांधी ने जो कहा वह एक बड़ी चूक हो सकती है, लेकिन इसके निहितार्थ गंभीर है। अगर कोई भारतीय राज्य के खिलाफ बोलता है तो यह देशद्रोह के दायरे में आता है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनकी लड़ाई और युद्ध भारतीय राज्य के खिलाफ है। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता है। सौरभ द्विवेदी ने आखिरकार रजत सेठी की बात मानते हुए कहा, हाँ, राहुल गांधी ने अपने बयान में भारतीय सरकार नहीं बल्कि भारतीय राज्य कहा था। यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी में गलती थी। दरअसल जनवरी को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, यह मत सोचिए कि हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि हम भाजपा और आरएसएस जैसे एक राजनीतिक संगठन से लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह सही नहीं है। उन्होंने देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी खुलकर देश के खिलाफ बोल रहे हैं। यह कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी का यह बयान देश के खिलाफ है। भारतीय राज्य का मतलब संविधान और उसकी संरचनाओं से है। ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान संविधान का अपमान है। कांग्रेस को इस पर तुरंत सफाई देनी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी के भारतीय राज्य से लड़ाई वाले बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा वाले इसे देश विरोधी बयान करार दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बता रही है। इस विवाद में सौरभ द्विवेदी का राहुल गांधी का बचाव करना और फिर अपनी गलती मानना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस बयान का आगामी चुनावों में कांग्रेस और राहुल गांधी पर क्या असर पड़ता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह केस भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किए गए अपशब्दों के लिए दर्ज किया गया था। राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठा और सत्ता के नशे में चूर और अमित शाह को हत्या का आरोपित करार दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने राहुल गांधी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दायर मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मानहानि की शिकायत केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है, न कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा। वहीं बीजेपी नेता नवीन झा ने यह शिकायत दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी के बयान को मानहानि का कारण बताया गया था। वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज करवाया है। शख्स ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के कारण उसकी दूध की एक बाल्टी गिर गई और उसका पैसों का नुकसान भी हुआ। शख्स ने बाल्टी गिरने का कारण राहुल गांधी द्वारा दिए गए इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान को बताया है। आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब मामले के बारे में सब कुछ। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ समस्तीपुर जिले के मुकेश चौधरी नाम के एक शख्स ने स्थानीय अदालत में केस दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि राहुल गांधी के कारण उसकी दूध की एक बाल्टी गिर गई और इससे उसका 250 रुपए का नुकसान हो गया। उसने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। याचिकाकर्ता मुकेश चौधरी ने जानकारी दी है कि बीते सप्ताह
राहुल गांधी द्वारा इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाला बयान सुनकर उसे झटका लगा है। मुकेश चौधरी ने बताया, मैं इतने सदमे में था कि 50 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाली 5 लीटर दूध से भरी मेरी बाल्टी मेरे हाथ से फिसल गई। राहुल गांधी देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे थे। याचिका में शख्स ने राहुल गांधी पर राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में केस चलाने की मांग की है। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि अदालत ने इस शख्स की याचिका स्वीकार की है या नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने बीते 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। यहां राहुल गांधी ने कहा था, भाजपा और आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, इसलिए अब कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नहीं बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ भी है। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मणिपुर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहां की एनडीए सरकार को समर्थन जारी रहेगा। मणिपुर जेडीयू के अध्यक्ष को अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया जा चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, यह भ्रामक और निराधार है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। हमने एनडीए का समर्थन किया है और हमारा समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में एनडीए सरकार आगे भी जारी रहेगी। मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से कोई संवाद नहीं किया। इन्हें मणिपुर जेडीयू प्रमुख ने अपनी मर्जी से पत्र लिखा था। अनुशासनहीनता पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर पद मुक्त कर दिया गया है। हम एनडीए के साथ है और राज्य इकाई राज्य के विकास के लिए मणिपुर के लोगों की सेवा करना जारी रखेगी। मणिपुर की एनडीए सरकार से जेडीयू के समर्थन वापसी की चिट्ठी जारी होने के बाद दिल्ली से पटना तक सियासी खलबली मच गई। आनन फानन में किसी तरह हालात को संभालने गया और मणिपुर जेडीयू के अध्यक्ष बीरेन सिंह पर एक्शन लेते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी ही गलती थी कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में जेडीयू को एनडीए से अलग होने का दावा कर उसे जारी कर दिया था। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इस लेटर को ही गलत बताया और कहा कि पार्टी अब भी एनडीए के साथ है। मणिपुर में एनडीए की सरकार बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर के जेडीयू नेता ने यह अनुशासनहीनता की थी और इसलिए उन्हें पद से हटाया गया है। राजीव रंजन ने बताया कि उन्होंने बिना केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत किए यह पत्र लिखा था। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।